वाईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं द बर्थडे बॉय। दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटना पर आधारित है जिसके बारे में आपको एंड में पता चलेगा, इसलिए अंत तक बने रहेगा। तो मूवी की शुरुआत अमेरिका से होती है, जहां पर नए घर में 5 दोस्त को दिखाया जाता है, जिनमें बालू, अर्जुन, सत्या, वेंकई और साई शामिल है। ये 5 दोस्त इंडिया से अमेरिका पढ़ाई के सिलसिले में गए थे ताकि अपने इस करियर को यहाँ पर बढ़िया कर पाए। सारे दोस्त एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि सभी के सभी बचपन के दोस्त होते हैं। तब अर्जुन को उसकी बहन सारिका की सहेली का कॉल करके अमेरिका के बारे में पूछने लगती है कि वहाँ पर कैसा माहौल है, सब बढ़िया है कि नहीं, और ये भी पूछती है कि क्या मैं यहाँ पर काम वगैरह के लिए आ सकती हूँ। जिस पर अर्जुन उसको सारी बात बता देता है कि यहाँ पर किस तरह का माहौल है और किस तरह से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं। वो इसको आखिर में कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ का माहौल देखो, मेरी बातों से तो सही लगता है तो तुम आ सकती हो। अब दोस्तों, अगले सीन में ये सभी दोस्त आपस में बात कर रहे थे, तभी सभी को याद आता है कि कल तो बालू का बर्थडे है, हमें तैयारी शुरू करनी होगी। क्यों ना इस बार हम मजे से बर्थडे को एंजॉय करें, दारू वगैरह पिए, मजा आ जाएगा। सभी तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अगले दिन होता है उसका बर्थडे। सभी दोस्त मजे से बालू को बर्थडे एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने कुछ अमेरिकन लड़कियों को भी बुलाया होता है ताकि बर्थडे का मजा और अच्छे से हो जाए। लेकिन दोस्तों, उनका यह मजा कब तक रहने वाला था वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और अब बाकी के दोस्त मिलकर बालू को केक से नहला देते हैं। पूरी तरह से उन्होंने बालू को केक से ढक दिया था और वह सभी मिलकर बालू को हवा में उड़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे उछलते उछलते बालू कांच के टेबल पर गिर जाता है और ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। वो जैसे ही बालू को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वो ठीक है कि नहीं, तो उनको एक से गहरा सदमा लगता है क्योंकि कांच के टेबल पर गिरने की वजह से बालू ने तुरंत अपना दम तोड़ दिया था। दोस्तों, बेचारा बर्थडे के दिन ही भगवान को प्यारा हो गया था। बाकी दोस्तों को पता चलता है कि लालू मर चुका है तो उनके पैर तले जमीन खिसक जाती है कि ऐसा कैसे हो गया था, ये खुशी मातम में कैसे बदल गई। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, जहाँ दरवाजे की दूसरी तरफ पुलिस वाले खड़े होते हैं। बस इससे तो उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है कि इतनी जल्दी पुलिस कैसे आ गई। वो लोग डरते हुए दरवाजा खोलते हैं। तभी 2 पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि म्यूजिक थोड़ा स्लो बजाओ, पड़ोसियों की शिकायत पर आ रही है तुम्हारी। अब आप लोग समझ बहुत तेज आवाज में गाना बजा रहे हो। तब ये सुनकर सभी की जान में जान आ जाती है कि चलो कुछ और ही मामला था। तो दोस्तों, बालू के बारे में वो कुछ नहीं बताते किसी को। पुलिस के जाने के बाद वो चारों सोचने लगते कि अब क्या करें। पुलिस को बताएंगे तो हमारा कैरियर समझो खराब ही हो जाएगा। और हम बाकी दोस्त अर्जुन से कहते कि तुम्हारा बड़ा भाई भारत काफी टाइम से अमेरिका में रह रहा है, तुम उसको बुलाओ ना, शायद वो हमारी मदद कर पाए। इसलिए अर्जुन तुरंत अपने भाई को फोन करके घर बुला लेता है। घर आने पर बालू की लाश को देखकर भारत के तो होश ही उड़ जाते हैं कि इसको क्या हुआ, ये क्या किया तुम लोगों ने इसके साथ। वो चारों कहते कि भैया हमने कुछ नहीं किया, ये तो गलती से कांच के टेबल पर गिर गया था जिससे इसकी जान चली गई। बस हमारी मदद करो और हमें बचा लो, हम जेल नहीं जाना चाहते। अब ये सुनकर भारत कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम लोगों ने इसकी हत्या जो कर दी है, अब मुझसे मदद मांग रहे हो, सीधे सीधे जाओ और पुलिस को सच बता दो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, सभी को काफी जिद करने पर वो भारत कहता है तो ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर किस किस को बालू के बारे में अभी तक पता है। वो चारों कहते हैं कि किसी को पता नहीं है, अभी तक हमने किसी को नहीं बताया। तभी दोस्तों, बालू के घर वाले का फोन आता है क्योंकि आज उसका बर्थडे था, इसलिए उसको आज बधाई देने वाले थे, इसलिए उसको फोन कर रहे थे, लेकिन चारों फोन नहीं उठाते। तभी बालू के घर वाले इन चारों को ही फोन करना शुरू कर देते हैं कि शायद इनको पता होगा बालू फोन क्यों नहीं उठा रहा। तो ये देखकर भारत सभी से कहता है कि देखो, पुलिस को तो हम बाद में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, पहले इनके घर वालों को क्या कहना है ये सोच लो। बालू के घर वाले फिर कहते हैं सभी सोचो, अपना अपना दिमाग लगाओ। तो शुरू करते हैं कि आखिर बालू के घर वालों से क्या बताया जाए। काफी देर तक सोचने के बाद सत्या फोन उठा लेता है। जहाँ दूसरी ओर बालू की माँ सत्या से बालू के बारे में पूछने लगती है। सत्या कहती है कि आंटी आप फिक्र मत करो, वो आज बालू का बर्थडे है ना, उसी में बिजी हो रखा है, इसलिए वो आपका फोन नहीं उठा पा रहा। लेकिन दोस्तों, बालू की माँ जिद करती है कि भाई मुझे उससे बात करनी है, कैसे भी करके आज बर्थडे विश करना है। तो झिझकते हुए भारत फोन को लेकर बालू की माँ को दोस्तों सारी बात बता देता है कि दोस्ती की उस मस्ती मजाक में यहाँ पर एक हादसा हो गया था जिसमें बालू की जान चली गई। सुनकर बालू की माँ सदमे में चली जाती है। दोस्तों, बालू के पिता उन सभी से कहते हैं कि अरे मजाक मत करो बच्चों, सच सच बताओ कि बालू कहाँ है। लेकिन सभी के समझाने पर उन्हें यकीन हो जाता है कि ये लोग सच कह रहे थे, अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। कुछ देर के बाद चारों को उनके माता पिता के फोन आते हैं क्योंकि बालू के पिता ने सभी के घर जाकर बता दिया था कि तुम्हारे बेटों ने मिलकर मेरे बेटे की जान ले ली है। इस बारे में चारों के माता पिता अपने बेटों को फोन करके पूछ रहे होते हैं कि क्या बात ये सच है, कि जिस पर वो सभी कहते कि हमने किसी को नहीं मारा, बालू हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त था, हम भला उसको क्यों मारेंगे, तो बस गलती से नीचे गिर गया था। चारों दोस्त एकदम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। तभी अंके का कजन प्रवीण, जो कि भारत का दोस्त भी होता है, तो भारत का फोन करके उससे बालों के बारे में पूछता है। भारत कहता है कि हाँ वो सब सच है यार, तुम जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जिस पर प्रवीण भी मान जाता है और उसके बाद वहाँ
भारत चारों से कहता है कि अपने माता पिता को फोन करो, उनसे कहो कि ये वह बालू के माता पिता को पुलिस स्टेशन जाने से रोके, वरना देख लो तुम सभी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। चारों अपने माता पिता को फोन करके उसको समझाने लगते हैं कि अब थोड़ी देर के बाद भारत को उसके पिता फोन करके कहते हैं कि हमने बालू के माता पिता को समझा लिया है, वो मान गए कि ये सब गलती से हुआ है, वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। तब ये सुनकर भारत की जान में जान आ जाती है। तभी वहां पर प्रवीण भी आ जाता है। भारत अभी सभी को कहता है कि बालू के माता पिता मान चुके हैं कि बस हमारा काम है बालू की लाश को ठिकाने लगाना। पर तभी प्रवीण भारत को अकेले में ले जाकर कहता है कि भाई तू मुझे यहाँ लाश देखने के लिए कह लेकर आया ना, क्या तुझे पता भी है हम दोनों फंस चुके हैं। लेकिन तभी भारत कहता है कि देख भाई, मेरा छोटा भाई अर्जुन भी फंस रहा है और बाकी के 3 लोग भी अपने ही गांव के लड़के हैं, हम मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तभी वंकी के पिता प्रवीण को फोन करके बनाने लगते हैं कि जैसे बेटा वंकी को पता बचा लो। तब उसकी काफी जिद करने के बाद प्रवीण मान जाता है, क्योंकि अमेरिका आने में प्रवीण की वंकी के पिता ने काफी मदद की थी। जो कि अभी 6 लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि बालू की लाश को कहाँ लेकर जाना है, क्या करना है। सभी अपना अपना आइडिया दे रहे होते हैं। प्रवीण कहते हैं कि क्यों ना हम बालू को घर के पीछे वाले हिस्से में दबा दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तभी दूसरे कहते हैं कि ये घर हम किराए पर लिया है, अगर कल कोई दूसरा किराएदार आ गया तो फिर हम फंस सकते हैं। तो हम तो दोस्तों इनका दूसरा आइडिया ये होता है कि इससे बचने के लिए इनको घर खरीदना होगा। एंड फिर उसे दूसरे से ये लोग ये कहते हैं कि हम पैसों का बंदोबस्त करना शुरू करते हैं, घर खरीद लेंगे और हम यहीं पर इसकी बालू की लाश को दफना देंगे। पर चारों दोस्त मान जाते हैं। आगे भारत आगे कहते हैं कि देखो बालू का सारा रिकॉर्ड तुम्हें खत्म करना होगा कि मैं अमेरिका में जब भी अब भी मौजूद है, तुम्हें लोगों को ऐसा बताना होगा कि वह हमेशा के लिए इंडिया जा चुका है। इसके लिए तुम उसका कॉलेज से एडमिशन करवा कर उसके नाम की फ्लाइट टिकट भी बुक कराओ। जिस पर वो चारों दोस्त मान जाते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि बालू के माता पिता उसे आखिरी बार देखने आ रहे हैं। ये जानकर सभी परेशान हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम बालू को तब तक नहीं दफनाएंगे जब तक उसके माता पिता उसको देख ना लें। इसलिए वो सभी घर को साफ करके बालू को अच्छे से लेटा देते हैं। अगले सीन में प्रवीण और भारत दूसरे कमरे में होते हैं, जहाँ ये प्रवीण भारत से कह रहा होता है तुमने नोटिस किया जब वो चारों बालू को बॉडी को साफ कर रहे थे तो उनका शरीर नीला पड़ा हुआ था। साथ ही साथ टेबल पर गिरने से थोड़ी ना कोई मर जाता है, क्योंकि बालू को कांच वगैरह लगने के उतने निशान नहीं थे जिससे वो मरा है। मुझे लगता है कुछ और गड़बड़ है जरूर, जिसे चारों छुपा रहे हैं। इसलिए दोस्तों ये दोनों मिलकर चारों से बात करने की कोशिश करते हैं ताकि ऐसी जानकारी मिल जाए जिससे साबित हो जाए कि बालू की जान टेबल पर गिरने से नहीं। लेकिन चारों ने बात करने पर भी उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता। लेकिन भारत को वहां पर अस्थमा और स्किन एलर्जी की दवाएं मिलती हैं जिनका बालू इस्तेमाल किया करता था। इन दवाइयों को देखकर उन्हें लगता है कि शायद बालू को अस्थमा का अटैक आया होगा जिससे उसकी जान चली गई। पर तभी प्रवीण को बाथरूम में रखे कचरे के डब्बे में पोटेशियम साइनाइड की बोतल मिलती है। ये देखकर भी वो हैरान हो जाता है कि वो भारत से कहता है कि जहां तक मुझे लगता है कि किसी ने बालू को यह पिला दिया होगा जिससे उसकी जान चली गई थी, क्योंकि ये एक तरह का जहर है और हमें पता करना है कि इसे में से चारों में से किसने खरीदा था, क्योंकि ये जल्दी से दुकानों पर नहीं मिलता, लीगल वेबसाइट वगैरह पर मिलता है। हमें चुपके से सभी का मोबाइल चेक करना होगा ताकि पता कर पाए कि असल में किसने पोटेशियम साइनाइड खरीदा था। इस पर भारत मान जाता है। दोस्तों अब दोनों मिलकर चारों को एक एक करके मोबाइल चेक करते हैं और फिर ताकि पता चल जाए कि किसने वो बोतल खरीदा था, लेकिन उन्हें कुछ पता चलता ही नहीं। तो भारत कहता है कि देखो पोटेशियम साइनाइड ऐसे कोई बालों को देगा क्यों, और देगा भी तो थोड़े पिलाएगा थोड़ा ना, उसको जरूर किसी न किसी चीज में मिलाकर उसको पिलाया दिया गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक शराब की बोतल मिलती है जिसमें से बालू ने शराब पी थी और उसी के अंदर पोटेशियम साइनाइड डाला गया होता। प्रवीण और भारत साईं को बुलाकर पूछते हैं कि यह शराब कौन लेकर आया था, जिस पर साईं बताता है कि ये शराब तो हम सब मिलकर लेकर आए थे, लेकिन जब ये शादी हो गई थी तो वेंकी और सूरज अर्जुन ने मिलकर उसमें सुसु कर दिया था। मैं बालू को पिला दिया लेकिन हाँ अर्जुन बाथरूम में ले जाकर उसमें सुसु किया था और फिर उसके बाद उसने बालू को पिला दिया था। ये बात सुनकर भारत समझ जाता है कि मेरे छोटे भाई अर्जुन ने ही कुछ किया है, उसी ने पोटेशियम साइनाइड शराब में मिलाया होगा, बालू को पिला दिया था जिससे उसकी जान चली गई थी। इसलिए दोस्तों वो अर्जुन के पास आकर उसको बहुत मारता है और उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। तब अर्जुन कहता है कि आपको कोई हक नहीं है मुझे इस तरह मारने का, आप हमारे घर वालों का परिवार मानते ही नहीं थे और 7 साल हो गए आपको यहाँ पर आए हुए, लेकिन जो हुआ जो साल में एक बार फोन करके पूछ लेते हो, वरना कुछ तुम्हें तो परवाह ही नहीं है घर वालों की, इसलिए आपको मुझे मारने का कोई हक ही नहीं है, आप हक हो चुके हो। बस दोस्तों ये सुनकर तो प्रवीण भी हैरान हो जाता है कि कौन सा फैमिली ड्रामा शुरू हो गया यार। वो अर्जुन से सारी बात पूछता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कह रहा है, क्यों बोल रहा है अपने दोस्तों। अर्जुन सारी चीजें रिवील करने लगता है तो अर्जुन दोस्तों
कुछ समय पहले की बात है, जो अर्जुन और भारत की एक बहन श्वेता थी। जिस दिन श्वेता का बर्थडे था, उस दिन अर्जुन ने भारत को कॉल किया था ये बताने के लिए कि आज श्वेता का बर्थडे है। सोचा उसने कि कम से कम आज के दिन तो मेरा भाई बात कर ले, लेकिन बिजी होने के कारण भारत ने श्वेता से बात नहीं की थी। इसके बाद श्वेता अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने अपनी फ्रेंड के घर चली गई थी, लेकिन काफी समय तक जब वो घर वापस नहीं आई, अर्जुन और उसके पिता उसको ढूंढने निकले थे। जिसके थोड़ी देर के बाद अर्जुन पुलिस ने श्वेता के घर आकर उनके श्वेता के बारे में बताया कि सर पर गहरी चोट लगने से उसकी जान चली गई थी। वो सुनकर बेचारे के सर पर पहाड़ टूट गया था। तब अर्जुन ने अकेले ही अपने माता पिता को संभाला था, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी भारत कभी वापस इंडिया नहीं आया था, क्योंकि उसे अपना काम ज्यादा प्यारा था। परिवार से अर्जुन इसलिए बाहर से दोस्तों इतनी नफरत करता था। साथ ही बालू के मरने से पहले जब श्वेता की दोस्त ने मूवी की शुरुआत में दोस्तों अर्जुन को फोन किया था, तो बातों ही बातों में उसने अर्जुन को बालू के बारे में बताया था कि बालू का श्वेता के साथ रिलेशनशिप रह चुका था, लेकिन बालू बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर का बंदा था। वो श्वेता को अपने हाथ की कठपुतली की तरह रखना चाहता था कि जैसा वो कहे श्वेता वैसा ही करे। साथ ही बालू के और भी लड़कियों के साथ रिलेशन थे, एंड इस चीज को देखकर श्वेता ने बालू को छोड़ दिया था। अर्जुन आगे कहता है कि आखिर बार मैंने उन दोनों को साथ में श्वेता के बर्थडे वाले दिन देखा था, उसके बाद श्वेता के साथ ऐसा हो गया। और दोस्तों ये जानने के बाद अर्जुन को ये लगा कि हो सकता है कि बालू ने ही श्वेता को मारा होगा, एंड इस चीज को कंफर्म करने के लिए अर्जुन अननोन नंबर से बालू को मैसेज करके कहता है जो अकाउंट नंबर मैंने तुम्हें भेजा था ना, उसमें पैसे भेज दो, वरना मैं तुम्हारे राज पुलिस को बता दूंगा। मैसेज को पढ़कर तो मानो बालू एकदम से घबरा ही गया था, उसके पसीने छूटने लगे थे। उसी के डर से देखकर अर्जुन को यकीन हो गया था कि श्वेता की जान बालू ने ही ले ली थी, इसलिए उसने पोटेशियम साइनाइड मिलाकर बालू को पिला दिया होगा और खत्म कर दिया होगा। ये सुनकर भारत कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने कंफर्म किया था कि बालू ने पैसे भेजे थे या नहीं थे? और अगर भेजे थे तो क्या वो उसी राज के पैसे थे या कोई और मामला था, और भी राज हो सकता था? तुमने शक के बिना पर बालू को मार डाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्जुन आगे कुछ भी नहीं कहे बिना चला जाता है। कुछ देर के बाद बालू के माता पिता घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपने बेटे को मरा हुआ देखकर एकदम से उदास हो जाते हैं। अब भारत को बालू के पिता को कमरे में ले जाकर उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश करता है कि बालू को अर्जुन ने मारा है, लेकिन वो सच्चाई क्या बताता है उससे पहले उस बालू के पिता उससे कहते हैं कि देखो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बताना है। आज से 6 महीने पहले जब श्वेता का बर्थडे था, तब बालू ने डरते हुए मुझे फोन किया था। उसने मुझे बताया था कि गुस्से में उसने श्वेता को गाड़ी से टक्कर मार दिए थे, जिससे उसका सर पत्थर पर टकरा गया था, उसकी जान चली गई थी। मुझे माफ कर देना बेटा, मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी बहन आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने सभी से ये चीज छुपा के रखी थी, लेकिन भगवान ने कुछ कहा छुपता है, जो जैसा करता है वैसा भरता है, भुगतना पड़ता है। भगवान ने वैसा ही किया था और भगवान ने बालू को भी उसके की सजा दे दी है। ये सुनकर दोस्तों भारत समझ जाता है कि अर्जुन ने बिल्कुल सही कहा रहा था, बालू ने ही श्वेता को मारा था। इसलिए अब अर्जुन की सच्चाई बालू के पिता को नहीं बताता और उसके बाद ये सारे लोग मिलकर बालू को दफना देते हैं। और फिर वो बालू को पिता जोर से जाने से पहले से कहते हैं कि तुम सभी को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ये किसी न किसी को नहीं बताऊंगा और ये घर भी खरीद लूंगा। इतना कहकर वो चले जाते हैं। अब घर में आने के बाद प्रवीण जैसे ही पोटेशियम साइनाइड की बोतल को अच्छे से देखता है, तो उसे पता चलता है कि बोतल के अंदर तो जहर नहीं था, कुछ और ही चीज है। ये देखकर तो वो भी हैरान रह जाता है कि जब अर्जुन ने बालू को नहीं मारा तो किसने उसको मारा होगा। तो दोस्तों हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, तो असल में ये सारा प्लान भारत का रचा हुआ होता है। अर्जुन ने पहले ही बालू को सच्चाई भारत को बता दी थी कि अर्जुन इतने गुस्से में था कि वो किसी भी टाइम बालू को मार देता था, लेकिन भारत नहीं चाहता था कि अर्जुन इसमें फंसे। उसने कभी तो अपने परिवार के लिए कुछ खास नहीं किया, पर आज उसे मौका मिला है अपने भाई को बचाने का, उसको एक गलत कदम में फंसने का। तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं खुद ये प्लान एग्जीक्यूट करूं। इसलिए उसी ने अर्जुन को नकली बोतल दी थी पोटेशियम साइनाइड की, और जब सभी पार्टियां बना रहे थे तभी उस पर चुपके से असली इंजेक्शन, जहर का जो इंजेक्शन होता है, उसे भारत ने बालू को लगा दिया था, जिससे उसकी जान चली गई थी। भारत बालू के माता पिता को उसकी सच्चाई बताना चाहता था, जिससे उसके माता पिता खुद शर्मिंदा होकर मान लेंगे कि हाँ उसके बेटे को उसके पापों की सजा मिल गई थी। लेकिन अगर बालू के पिता ये नहीं कहते कि मेरे बेटे को उसके पापों की सजा मिल गई थी, दोस्तों भारत खुद पुलिस को बता देता है कि उसने ही बालू की जान ले ली है। लेकिन बालू के माता पिता ने शर्मिंदा होकर अपने बेटे की मौत स्वीकार करी थी, जिससे भारत और अर्जुन दोनों बच गए थे।